सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अगली बार हमने देखा जरासंध का रथ भगवान ने ले लिया। बड़ा दिव्य रथ था, देव निर्मित रथ था, और रथ लेके गांव के बाहर चले गए भगवान और भीम और अर्जुन। सबसे पहला काम उन्होंने सब राजाओं जो कैदी थे उनको छुड़ाने का किया, और सब राजाओं ने एक शब्द में कहा कि आप से धर्म की रक्षा हो रही है, उसमें नई क्या बात है, क्योंकि आप धर्म के रक्षा के लिए ही अवतरित हुए। धर्मस्य प्रतिपालनार्थाय, ऐसा कहा है। धर्मस्य प्रतिपालनम नैतत् चित्रम, ये आश्चर्य नहीं है कि आप धर्म की रक्षा करो, क्योंकि आपके लिए यही आपका कर्तव्य है, इसीलिए आपने अवतार धारण किया है। अपने सबने अपनी पीड़ा व्यक्त की, हम दुख के कुएं में थे, आज हमारा उद्धार हुआ, हम आपके योग्य है कि नहीं पता नहीं, किले में थे, कैद में थे, इत्यादि पीड़ा व्यक्त की। तब सबने कहा हम आपके चरण में। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि महाराजा युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आप सब उसमें सहाय करो, उनकी आज्ञा के अनुसार पालन करो। सबने छोटी मोटी भेंट भी दी राजा को, भगवान को। उस समय बाद में जरासंध का बेटा था सहदेव। वो सहदेव आके कहा उसने, जो इतने क्रूर बाप होते हैं ना, तो उनके बेटे या तो ज्यादा क्रूर होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं साइकोलॉजिकली। वो बड़ा डरा हुआ, नम्र, थोड़े ढीले होते हैं। तो वो आया और कहा कि मेरे पिता ने जो अपराध किए हैं आप हृदय से निकाल दे और उन्हें माफ करें। अर्जुन से प्रार्थना की, भगवान से और भीम से कहा कि हे गोविंद त्वाम प्रपन्नोस्मि। प्रपन्न पारिजात है, प्रपन्न मतलब शरणागत है, मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रसाद में कुरु भो, ये भगवान मेरे पर कृपा कीजिए, और अगर आप आज्ञा दे तो मेरे पिता के मैं अग्निदाह संस्कार करना चाहता हूं। मैं आपकी शरण में हूं, जब आप आज्ञा देंगे तो करूंगा। और भीमसेन अर्जुन से भी मैं आज्ञा चाहता हूं कि वो मेरे अधिपति है पिता के मारने के बाद। जब भगवान ने कहा कि आप अंत्येष्टि करो, भीम ने अर्जुन ने भी कहा अंत्येष्टि करो, तो यहाँ लिखा है कि जरासंध के शरीर के ऊपर नाना प्रकार के तेल, घी की धाराएं, सुखड़, चंदन इत्यादि लकड़ी से अग्निदाह किया, और फिर वापस वो सहदेव भगवान के पास आया और उनसे कहा, आप आपकी रुचि के अनुसार मुझे सेवा की आज्ञा दीजिए। अब जो आज्ञा देंगे वो सेवा मैं आपकी करूंगा। भगवान ने अभय दान दिया सबसे पहले, मां भी ही, अब भय न रखो। और यहां कहा
यहाँ तक कि उसको वहीं के वहीं अपने पिता की, जैसे रामचंद्र जी ने युधिष्ठिर को राज्याभिषिक्त किया, उसी तरह है उन्होंने सहदेव को अभिषिक्त कर दिया। और भीमसेन और अर्जुन ने उनका बड़ा सत्कार किया। और फिर वो नगर में लौट गया और फिर उन्होंने भेंट दी भाई बहुत, सहदेव ने तीनों को, और वो इंद्रप्रस्थ में चले गए। इंद्रप्रस्थ में स्वागत हुआ, भगवान युधिष्ठिर से मिले और कहा कि आपकी जो अमानत थी, उन्होंने कहा था कि अमानत के रूप में मुझे दीजिए, मैं वापस ले आऊंगा, आपकी अमानत आपको वापस कर रहा हूं। देखिए मर्यादा कैसी है भगवान में। वो उनके दूत बन के गए थे, युधिष्ठिर का कार्य महाराज की आज्ञा से गए थे। जो भेंट मिली वो सब उनके चरण में रख दी तीनों ने। दो तो भाई थे इसलिए करें, ठीक है, लेकिन भगवान ने भी कर दी। और कहा उन्होंने कि हमने वो राजाओं को छुड़ा लिया है, राज्य में शासन अच्छा है, प्रजा सुखी है वगैरह। युधिष्ठिर की विनम्रता देखो। त्वाम प्राप्य, आपकी सहायता से, आपके प्राप्त होने से ही भीमसेन और मैं जरासंध को हरा सके हैं। आपकी अगर सहायता न होती तो हम ये कार्य नहीं कर सकते थे। आपकी बुद्धिबल का सहारा पाकर ही मैं समृद्ध हुआ हूं और हूंगा। आपके कृपा से ही और भीमसेन तुम्हारे युद्ध से मेरे यश का विस्तार हुआ है। और तब युधिष्ठिर ने जो जरासंध का दिव्य रथ था, देवताओं ने दिया हुआ था, वो रथ भगवान को भेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ले जाइए और ये आपको मेरी ओर से भेंट है। और भगवान वहां सभी भाइयों को मिलके कुंती मां के आशीर्वाद लेके अपने राज्य में चले गए। जब भगवान निकले तो भगवान ने क्या किया, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबने उनके घर वालों के लिए जो सामग्री दी थी वो लेके चले। उस समय पांचों पांडवों ने युधिष्ठिर के पांचों भाइयों, चारों भाइयों के साथ भगवान की प्रदक्षिणा करी और प्रदक्षिणा करके उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान चले गए। युधिष्ठिर राजोचित, राजा का जो मुख्य कार्य है प्रजा की रक्षा करना, वो कार्य में बड़ी निष्ठा से डट गए थे। थोड़े दिन बाद वर्णन है, अर्जुन ने सभा में कहा कि मेरे पास दिव्य धनुष और बाण है, मेरे पास पराक्रम है, श्री कृष्ण मेरे सहायक है, ये इंद्रप्रस्थ जैसा हमारा राज्य है जो अजय है, यश है, बल है, मुझे सभी मनोवांछित और दुर्लभ चीजें प्राप्त हुई, पत्नी भी मेरी अच्छी है, मैं अपना आप को बड़भागी मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपना कोष बढ़े। राजसूय यज्ञ करने से पहले पैसे चाहिए, इतना खर्चा इसमें वर्णन आएगा। राजा बगैर राजसूय यज्ञ हुआ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब पैसा चाहिए तो मैं सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रस्थान करना चाहता हूं, राजाओं को जीत के धन ले आऊंगा। वहां के राजा बड़े पराक्रमी है और संपन्न है। सभा में व्यास जी थे। व्यास जी ने साधुवाद किया और उन्हें कहा, तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है कि पृथ्वी को जीत के लाऊं और बड़े भैया की सेवा करूं और राजसूय यज्ञ में यह धनराशि लगाओ, ये सच में आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। तुम उत्साहित हो रहे हो, आपकी मति ठीक है, वही ईश्वर की कृपा है। राजा पांडु धन्य है कि जिन्हें ऐसे संतानों को और विशेषता आप जैसे बेटे को जन्म दिया।
तब व्यास जी ने वचन दे दिया, बोल गए, तुम्हारे पराक्रम से, भाइयों की इस पराक्रम से धर्मात्मा युधिष्ठिर सम्राट पद के सार्वभौम सम्राट के पद पर अभिषिक्त हो जाएंगे। वो तुम्हारे बाहुबल से धन भी आएगा और राजसी यज्ञ भी होगा, और तुम पांचों भाइयों न केवल राजाओं को, देवताओं को भी जीतने के लिए समर्थ हो। इसलिए चारों दिशा में 4 भाई जाओ। उत्तर में अर्जुन, सबसे पहले क्रम में कहा भीमसेन आप पूर्व दिशा की यात्रा करें, अर्जुन आप उत्तर दिशा की यात्रा करें। नकुल को कहा वरुण को पालित, वरुण देवता जिसका रक्षक है, वो आप पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें, और सहदेव को दक्षिण कहा। चारों को दिशाएं दे दी और चारों चल पड़े। सबसे बड़ा लंबा वर्णन अर्जुन का है, कहां कहां गए। इट्स अ ब्यूटीफुल सेक्शन, ज्योग्राफी के हिसाब से बढ़िया है जानने के लिए। आज वो प्रदेश का नाम क्या है, उस समय क्या प्रदेश था और किसके पास में क्या था, थोड़ा रिसर्च का विषय है और एकेडमिक है, इसलिए हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक उसमें प्राग ज्योतिषपुर नगर, प्रयाग के आगे है, ऐसा बात आती है, उसके राजा भगदत्त थे, उससे बड़ा युद्ध हुआ अर्जुन का। दोनों एक दूसरे से हारते नहीं थे, राजा भी टस का मस नहीं हो रहा था। तब जाके थोड़े दिन बाद राजा ने कहा, हे कौरव नंदन पांडुपुत्र, तुम्हारे पराक्रम और शौर्य से मैं प्रसन्न हूं, और संग्राम तुम्हारे शौर्य से शोभा पा रहा है। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित है, लेकिन एक चीज जान लो आप, मैं देवराज इंद्र का मित्र हूं, मतलब तुम्हारे पिता का मित्र हूं, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, और मैं उनसे कम नहीं हूं इंद्र से, तुम कभी हरा नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए संग्राम में कर रहा था, मेरी बरोबरी में खड़े रह पाओगे लेकिन हरा नहीं पाओगे, तुम्हारे सामने खड़ा नहीं पाओगे, फिर भी तुम बताओ। इसलिए मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पिता का मित्र होने के कारण मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम क्यों यहां आए युद्ध करने, बताइए। तुम जो कहोगे वो करूंगा। उन्होंने कहा, उसने कहा कि राजा युधिष्ठिर, महाराजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देके राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और सम्राट पद पे अभिषिक्त होना चाहते हैं, तो इसीलिए आप उनकी शासन का स्वीकार करें और राजसूय यज्ञ में सहाय करें। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता। आपने कहा जो मांगना है वो मांगो, लेकिन आप प्रेम भाव से जो भी भेंट देनी हो दीजिए। ऐसा करने पर राजा ने कहा, जैसे मेरे लिए तुम बेटे पुत्र समान हो, वैसे ही राजा युधिष्ठिर है, मैं सब कुछ करूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मांगो। उनके ऐसा कहने पर धनंजय ने कहा, आपने जो देना है वो दे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। आप जैसे महापुरुष ने हमको बेटा मान लिया, यही हमारे लिए बड़ा से बड़ा सत्कार है, और आप हमारी रक्षक रहेंगे जब पुत्र समान लेते हैं तो इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी राजा ने बहुत धन दिए, और यहाँ अलग अलग नाम है, सच में मैं भी नहीं जानता हूँ कौन से गांव है क्या है, मतलब वो उलुकवासी बृहंत पर आक्रमण, जुझाऊ राज्य है, बृहंत थे और बृहंत के साथ युद्ध किया, उलुक राज के साथ युद्ध किया, फिर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल, उत्तर इत्यादि उलुक प्रदेश में गए, पंचगण को जीत लिया। बहुत लंबा लिस्ट है, मुझे कहीं एक बार उत्तर में जाके रिसर्च करवानी पड़ेगी। किम पुरुष के ऊपर युद्ध किया, और सब युद्ध करके अलग अलग देशों में, जम्बू प्रदेश था जहां जामुन के वृक्ष थे, और वो महल कैसा था राजा का, कैसा भयंकर सर्प लोक था ऊपर,
उसका भी विजय किया। कहां से कहा गया, जम्बू नदी थी कोई उसके साथ में थे, जहां सुनहरे पंखों वाले पक्षी थे, और वहां कहीं कहीं सुवर्णमय कमल थे। सब जगह पे जाके फिर उस प्रदेश को लांग के कीचक और वेणु नामक बंसी के रमणी की छाया आश्रय वगैरह अर्जुन बहुत सारा धन लेके वापस हस्तिनापुर आए। इतना धन लाए कि उनका नाम पड़ा धनंजय। धनम जयति, धनम जितवान इति धनंजय, जिसको गुजराती में कहते हैं घर नंबर 45। किसी का नाम धनंजय हो घर नंबर 45। हमारे पास स्कूल में था, तो हम सब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, घर नंबर 45, बंगला नंबर 45 आ जाओ। फिर वर्णन है, भीमसेन पूर्व दिशा में गए, समुद्र तक गए, आगे आगे जाके क्या राजाओं से उन्होंने सुपार्श्व के राजराजेश्वर इत्यादि हिमालय के पास गए, ऊपर में जलोद्भव देश पर चढ़ाई की उन्होंने, और भीमसेन सुबाहु को बल पर हरा लिया। ऐसा लंबा लंबा वो भी वर्णन है। जरासंध कुमार सहदेव के राज्य में गए, तो बेचारा शरणागत था ही, और फिर उसको सांत्वन दिया कि तू हमारी रक्षा में चिंता मत कर। किरात 7 किरात राजाओं को देश लिया। पुंडरक देश के अधिपति राजा था जिसका नाम वासुदेव था। कोसी नदी के कछार में रहने वाले महान तेजस्वी थे, उनसे भिड़ गए, और उन्होंने उन राजाओं ने लिखा है, भीमसेन के पास करोड़ों की संख्या में धन रत्नों की वर्षा की, उन्होंने धन प्रदत्त किए। समुद्र के टापू में रहने वाले जो म्लेच्छ राजा थे, पूर्व में समुद्र के टापू थे, वो सबको जीत के आ गए भीमसेन। सहदेव की कथा है, वो दक्षिण दिशा में चले गए थे। उसमें 2 चीज अच्छी जानने जैसी है। पुलिंदों के साथ और मारुत के साथ उन्होंने संग्राम किया, पांड्य नरेश के साथ युद्ध किया, और वहां से वो किष्किंधा गए। तो यहाँ वर्णन है, पता नहीं महाभारत में, ये मेरे लिए भी सवाल है कि यहाँ लिखा है वानरराज मैंद और देवीर के साथ, सुग्रीव के वंशज होंगे, 7 दिन तक युद्ध किया। तब वे महात्मा वानर सहदेव से प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा, अब आप सब रत्नों की भेंट लेकर जाओ और हमारी ओर से स्वीकार करें, और हम युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारे राजा के रूप में। फिर यहाँ वर्णन है, माहिष्मती नगरी में गए, रत्नों की भेंट लेकर वो माहिष्मतीपुरी में गए, वहां राजा नील के साथ युद्ध किया। वो जो नील था वो इक्ष्वाकु वंशीय, उनके पूर्वज राजा थे दुर्जय, उसका पुत्र था। उसका भी नील का दूसरा नाम दुर्योधन था। महाभारत में 2 दुर्योधन, एक मूल अपने जो कथा में सब जानते हैं। जो माहिष्मती नगरी थी, मेरे ख्याल से वो एक मूवी आई थी ना, क्या वो पार्ट 1, कटप्पा ने क्यों मारा, बाहुबली। बाहुबली पिक्चर में माहिष्मत नगरी का उल्लेख है वहां पे। वो बड़ी महान नगरी थी, उसका राजा था ये नील, उसका दूसरा नाम दुर्योधन था। और सहदेव थे, और उसका सहदेव ने उसके साथ बड़ा युद्ध किया, लेकिन उसकी सहायता अग्नि देवता कर रहे थे। इतने में इस सेना में युद्ध चला, लेकिन जब वो राजा नील हारने लगा तो अग्नि देवता सहाय में आ गए, और अग्नि देवता आगे आके उसकी सेना को जलाने के लिए आ गए। सहदेव बेचारे असमंजस में पड़ गए कि इनकी सहायता तो हमारे बड़े भैया ने की है, तो उनको तो हमारे सेना को जलाना नहीं चाहिए, और हम तो अग्नि के लिए ही मांग रहे हैं धन, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए नेता का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है। वो सबसे आगे जाके खड़े हो गए। अग्नि देवता जो आ रहा था, वहां अग्नि देवता को सहदेव की और युधिष्ठिर की, तप की, अर्जुन की, सहाय की, कृष्ण की मर्यादा लगी, वो आगे नहीं आ पाए।
सेना को बचा दिया। राम जन्मभूमि में कल्याण सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री। उन्होंने उस टाइम पे बड़ी अच्छी बात की थी, मेरे पास वीडियो भी है पुराना। उन्होंने कहा जो किसी को भी शिक्षा देनी हो तो मुझे देना, पुलिस वाले की गलती नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री तक बता दिया, उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो बोले टूट रहा है गोली चलाओ, तो उन्होंने उनको खुद से कह दिया, मैंने सब पुलिस वालों को गोली चलानी नहीं, कोई मरना नहीं चाहिए गोली से, उसकी जो सजा करनी हो मुझे करो, पुलिस वाले का दोष नहीं, और मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा लेकिन गोली नहीं चलाओ। यश मेरा है तो दोष भी मेरा है। सैनिक चलने नहीं चाहिए, मैं सबसे आगे जाता हूं अग्नि के साथ, और खड़े रहे। अग्नि देवता कुछ न कर सके। जब कुछ ना कर सके तो फिर कथा आती है, ऐसा क्यों हुआ। उसमें नील राजा की एक कन्या थी जो अग्नि देवता से ब्याही थी, ऐसी कथा थी। ऐसे पुरुष भी थे जो देवता से प्यार करते थे, और इतने महान थे कि देवता भी उनके प्यार में पड़ते थे। ऐसी कहानियां इसे समर्थ होंगे और कितने पवित्र होंगे। तो ऐसा कहा जाता था कि जब तक वो कन्या, नील बड़ा याज्ञनिक था, यज्ञ करता रहता था, लेकिन कन्या जब नहीं आती थी अग्नि प्रकट करने में तो अग्नि आते ही नहीं थे, जब वो प्रकट करती तभी होते थे। फिर एक बार ब्राह्मण का वेश लेके आए, राजा से मांगा, फिर थोड़ी कहानी है, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन राजा ने कन्या ब्याही। और जब उन्होंने ब्याही तो फिर एक शर्त की, उसने कहा, क्योंकि दो चीज कही उन्होंने, राजा ने एक कही, अग्नि ने कही। राजा ने कहा कि आप मेरे और मेरे संपूर्ण कुल की रक्षा करनी, हमारे पर कोई आक्रमण करे तो आपको करनी, इसलिए अग्नि देवता बाध्य थे उनकी रक्षा करने के। तब अग्नि देवता ने कहा कि आप अपने राज्य में नियम में परिवर्तन कीजिए। बड़ा कंट्रोल था महिलाओं के ऊपर। देखिए हमारे उस समय स्वयंवर की प्रथा थी, द्रौपदी ने स्वयंवर रचाया, मैं ऐसा पति चाहती हूं वो कह सकती थी, और पिताजी उसको ऐसा पति प्राप्त करने में सहायक हुए। उन्होंने स्वयंवर रचाया, परीक्षा बनवाई, पूरा यंत्र बनवाया, और सबको न्योता दिया, स्वागत किया, बोले तू चाहे ऐसा ले ले। लेकिन वहां नहीं था, माँ बाप जहां बोले कर दे, कहीं कहीं करवा देते थे, बिक्री होता था। तो अग्निदेव ने ये कह दिया कि जो कन्या अपना वर को सिलेक्ट मतलब चूज करना, वर्ण करना चाहे, उसको आपको स्वतंत्रता दे दी। स्त्री, विमेन एम्पावरमेंट वहां से शुरू हुआ है। अग्नि देवता ने करवाया, स्त्री सशक्तिकरण करवाया। बोले उनको जो वर्क करना है स्वयं ही वर्ण करने से आप कोई रोकना नहीं है। ऐसा तब से वहां प्रदेश में स्त्रियों को स्वयं वर्ण करने की छूट मिल गई। तो कोई राजा सब जानते थे ये रहस्य कि अग्नि रक्षा कर रहा है, इसलिए माहिष्मति के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा था। जो कौन सा बाहुबली ना, बाहुबली में माहिष्मति की कथा इसलिए है कि पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य समृद्ध रहा, कोई दुश्मन ही नहीं बना, कि अग्नि से रक्षित है। उसका इतिहास इतना महान है। तो फिर सहदेव ने जब देखा कि अग्नि आगे नहीं बढ़ रहे, वो पीछे भी नहीं जा रहे, तो कब तक चलेगा, तो उन्होंने अग्नि देवता की स्तुति की। तो सबसे पहले कहा, वदर्थो अयम समारंभ, आज माथाकूट में करिए छे, तमार माटे ज करिए छे, आपके लिए ही ये समारंभ हुआ है। सब हम भाई लोग गए दूसरे प्रदेश में और युद्ध कर रहे हैं, राजस्व आपको आहुति देने के लिए तो कर रहे हैं। आपको नमस्कार है, आप देवताओं के मुख है और आप यज्ञ स्वरूप है, पावक, आप यज्ञ स्वरूप है। आपका नाम पावक इसलिए है कि आप सबको पवित्र करते हैं, पुनाति इति पावक,
भगवान का नाम के लिए सहस्त्र नाम में भी पावकम पावकानाम, पवित्रम पवित्राणाम, नाम सबसे पवित्र कार्य है। तो आपके द्वारा ही लोग स्वर्ग के द्वार को स्पर्श करते हैं। चित्रभानु, सुरेश, अनल इत्यादि अग्नि का नाम है। हुताशन इत्यादि नाम है, शिखा है। आप वैश्वानर है, पिंगेश है, प्लवंग है, भूरी तेजस है इत्यादि नाम है। कार्तिक कुमार को जन्म ही आपने दिया है। आप मुझे तेज दे, प्राण शक्ति प्रदान करे, मेरी हमारे देश की पृथ्वी में बल का आधान करे इत्यादि प्रार्थना करें। प्रार्थना की तो अग्नि देवता प्रसन्न हुए और खुद ने ये रहस्य प्रकट किया कि भाई मैं तो हरा तो नहीं पाएगा नील को, लेकिन मेरी भी कुछ कृतज्ञता है आपके कुटुंब के प्रति, तो मैं बीच वाला रास्ता निकालता। तो उन्होंने सहदेव, जो दुर्योधन था, नील था, उसको समझाया। उसने युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार और बहुत रत्न देके उनको विदा किया। अभी तक महाभारत में 2 स्तुति आई है। एक आस्तिक ऋषि ने नागों की स्तुति की थी, तब हमने देखा था कि अगर वो स्तुति पाठ करेंगे तो सर्प आपको कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, सर्प का भय नहीं रहेगा। उसके लिए प्रमाण हम हैं। हमने जब ये जगह ली 25 साल पहले, 26 साल पहले, सब खेत थे, रोज सांप निकलते थे। यहां तक कि मेरी कुटिया के पीछे तो 8-10 साल पहले तक, जब ये नहीं बनाई तब तक, एक नाग रहता था। आचार्य जी ने देखा है, और कई रंग के सांप हमने देखे। और 95-96 के साल में बच्चे यहाँ रहते थे, 3 दिन 4-4 दिन, स्कूल के, SN के 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा से लेकर। बच्चों को क्या पता, शाम को इतनी लाइट भी नहीं थी। उस समय हमने उसका अनुष्ठान किया था, किसी को नहीं स्पर्श किया आज तक। और कई बार हमारे नीता बहन को अनुभव, 2 पांव, बस 2 स्टेप लगो सांप के ऊपर पांव जाता है। वो अपनी धुन में ही चलती है। वैसे भी नीता बहन हमारी कभी कभी तुरिया अवस्था में होती है, अपनी धुन में ही चलती है काम की। नीता के 2 पांव बाकी वो बस बैठा होता है। कई बार तो ऐसी फेन लगा के खड़ा होता है, तो नीता आराम से वापस आ जाती है, वो चला जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि नीता आने से पहले वो वहां से निकल जाता है। आस्तिक स्तुति का प्रताप है। यहाँ पे अग्नि की स्तुति, उसका फल लिखा है, उसका प्रमाण हम नहीं देंगे क्योंकि हमने अनुष्ठान नहीं किया है। लेकिन यहाँ दूसरी स्तुति है कि ये श्लोक रूप आग्नेय मंत्र है, श्लोक रूप, और उसमें अंत में स्वाहा लेकर अगर आप अग्नि को आवाहन करके आहुति करते हैं तो सदा समृद्धि मिलती है और आप जितेंद्रिय बन सकते हैं। महाभारत में लिखा है। सहदेव ने अग्नि देवता से प्रसन्न हुए तो कहा कि हे अग्नि देवता, आप मेरे राजसु यज्ञ में विघ्न मत डालिए, तो आप मुझे रास्ता कर दीजिए। राजा ने नील में एक कथा कही कि मेरी कुल की परंपरा की रक्षा है। सहदेव प्रसन्न हो गए, हाथ झुका के अग्निदेव की प्रदक्षिणा करी, पूजन करी, और नील राजा वहां अग्नि देवता की आज्ञा से आए। उन्होंने सहदेव का सत्कार पूर्वक स्वागत किया और दक्षिणा देके वो आगे बढ़े। फिर त्रिपुरी के राजा अमितौजा, वर्णन है कहाँ का, और वहां पे सौराष्ट्र भी लिखा है, दक्षिण। हम इसको सौराष्ट्र कहते हैं, वहां सौराष्ट्र है, पता नहीं इतिहास क्या है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, मदुरई में सौराष्ट्र की प्रजा है, हम खुद मिले। वो जो भाषा बोलते हैं यहां से बिल्कुल अलग है। वो भी ऐसा कह रहे हैं कि हम सौराष्ट्र वाले हैं। लेकिन महाभारत पढ़ते हैं तो वैसे उस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी ने थोड़ी रिसर्च भी करवाई थी। हमने बोला था तो सौराष्ट्र के लोग क्या है, उनकी रीत रस्म क्या है, वो यहाँ गए, वो लोग यहाँ से रिसर्च गए। फिर हमने परस्यू नहीं किया तो प्रोजेक्ट बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कुछ मुझे डेटा नहीं दिया। लेकिन मुझे था कि रिसर्च करें,
भाषा अलग बोलते हैं, थोड़ी अपने गुजराती समझ नहीं पाते, लेकिन ये लोग ये समझते कि यहाँ से वहां गए होंगे और फिर भाषा तमिल वाली मिक्स हो गई होगी। उनकी बॉडी तो तमिल वाली हो गई है, सब काले काले हो गए, उनकी लड़कियों के बाल भी तमिल जैसे ही होते हैं वो यहाँ जैसे शरीर की दिखावे से तो लगता ही नहीं कि गुजराती काठियावाड़ी हो, लेकिन लगी रहा वहां के। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो मन में शंका ये होती है कि यहाँ वाले वहां गए थे, नहीं है, वहां वाले यहाँ आए थे, इसलिए इसको सौराष्ट्र कहते। सौराष्ट्र प्रदेश नाम इसलिए पड़ा होगा, पता नहीं, जो होगा तो, क्योंकि सहदेव ने जीता उस प्रदेश को। फिर जाके रुक्मी को जीत लिया। भीष्मक ने, राजा भीष्मक ने भगवान की ओर देख के, भगवान की मर्यादा रख के सहदेव के शासन का स्वीकार किया। दंडकारण्य को उन्होंने अधीन कर दिया और समुद्र के द्वीप में निवास करने वाले म्लेच्छ जातीय राजा निषाद राक्षस कर्ण प्रावरणों को भी जीतने का प्रयत्न किया और थोड़े बादों को जीता। कर्ण प्रावरण इसलिए कहा गया है कि उस टाइम पे ऐसी परंपरा थी, कान से ऊपर नीचे शरीर को ढकते थे, उनको जीत लिया। फिर उसने सोचा कि अभी मैं, वहां वर्णन है कि सेतुबंध रामेश्वर पहुंच गए। देखिए, जो चार धाम बोलते हैं ना, मतलब बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वर नहीं कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। सेतु बंधे तो रामेश्वर, सेतुबंध रामेश्वर के। हमने वो राम सेतु के लिए पूरी मुहिम हमने ही चलाई थी। हम तो कई बार गए, वहां के मछुआ लोग उनकी पूजा करते, ईसाई मछुए भी पूजा करते, उसकी मन्नत मानते, बेटा ना हो, बीमारी हो, कुछ हो तो सेतुबंध की पूजा करेंगे, बेटा हो जाए। सेतुबंध की मन्नत करेंगे, घर में पैसे आ जाए, बीमारी दूर हो जाए। ऐसी मानसिकता से वो लोग जीते और सेतु बंध पे जाने से सेतु को प्रणाम करते। सहदेव ने भी प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया बाद में बताता हूं, लेकिन लंका जाने से पहले उन्होंने मंत्रियों से मंत्रणा की, बोले कैसे करे। सबका आवाज आई कि घटोत्कच को याद करो, तुम्हारा भतीजा है, राक्षस है, उसको बुलाओ। तो उनका स्मरण किया, बुलाया, घटोत्कच यहाँ आ गया। महाभारत में वर्णन है कि घटोत्कच हमेशा आभूषणों से अलंकृत रहता था, बड़े बड़े कुंडल सोने बना लगाता था, शौकीन था सुवर्णों के, हाथ में केयूर लगाते थे, बाजूबंद, कुंडल इत्यादि, गले में माला है, झिलमिलाता था, शरीर का रंग बिल्कुल काला था, कंठ में सुवर्ण की माला, सर पे सुवर्ण का किरीट, कमर में करधनी भी सुवर्ण की इत्यादि, बड़ा दाढ़ी मूछ, लंबा बाल है, और पूरे अंग में शौकीन है था, रक्त चंदन लगाया था, सुवास, परफ्यूम, डियो बोलते हैं ना, वो डियो लगा के आता, वो घूमता था, अकेले ऐसा नहीं घूमता था। तो आ गया तो सहदेव की सेना के सैनिक डर गए उसको देख के, लेकिन घटोत्कच सहदेव के पास आया, उनकी प्रदक्षिणा करी और फिर प्रणाम करके आज्ञा के लिए बैठ गए। उन्होंने कहा, गच्छ लंका पुरीम वत्स करार्थम मम शासन, मेरी आज्ञा से तुम लंका जाओ, लंका के राजा से कर ले आओ। मदार्थम, करार्थम मम शासनात्, मेरे शासन से कर लेने के लिए जाओ। और जब उसने ऐसी आज्ञा दी तो घटोत्कच, देखिए, राक्षस सेतुबंध रामेश्वर की पूजा की, सेतुबंध को प्रणाम किया और फिर पदार्पण किया। अभी एक उस जमाने का एक राक्षस ऐसा करता था, और इस जमाने की मोह माया दिल्ली वाली कहती है कि राम काल्पनिक पात्र है। क्या बताऊं वो कांग्रेस के अध्यक्ष को, क्यों, वो पत्थर जो थे वो सब राम जी के चरण से, चरण रज उनके ऊपर पड़ी थी भगवान की,
और सभी पत्थर भगवान के नाम से तैरते। हमने खुद देखे, पत्थर हम लाए भी थे, शायद एक कहीं होगा पता नहीं, एक ले आए थे वही, हमको भेंट दिया था वहाँ के मछुआरों ने जब हमने काम किया था। शायद कहीं मिलेगा, जरा देखना, छोटा पत्थर था, रिनोवेशन में कहीं चला रहा है। तो आज भी जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो वहां गुरु शरणाथ जी का आश्रम है, वहां रमण रहती है। विद्वानों ने ढूंढ निकाला है कि भगवान ने यहीं रास लीला। तो आश्रम में भक्त आते हैं तो चप्पल नहीं पहनते और वो रेती में प्रणाम करते हैं, और रेती में ऐसे नीचे घूमते घूमते सोते सोते ही प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब पाँव नहीं लगने चाहिए, या भगवान के और राधा रानी के पाँव लगे। और वैष्णव में इतनी श्रद्धा है कि वो रेती लेके आते हैं और एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं। जो मर्यादी मतलब मर्यादा वाले होते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली हो, तो स्नान किए बगैर, पूजा किए बगैर कुछ खाना नहीं होता है। तो कभी प्रवास में होते, हमारे साथ थे पहले, यात्रा में हम ले जाते थे, यात्रा में ना मिले, स्नान पूजा का समय ना मिले, तो बोले रमण रेती की डिब्बी निकाल के एक कण मुंह में डाल के पेट में जाने देते थे पानी पी। बोले ये डाल लिया तो पवित्र हो गए। इतनी मर्यादा है रमण रेती की और राम सेतु की। घटोत्कच ने पूजा की और वहां लंकापुरी में गया, उन्होंने संदेश दिया था, वो लेके गया। देखिए क्या वर्णन घटोत्कच ने क्या सोचा है। लंकाभिमुखो राजन समुद्रम अवलोकयन, लंका की ओर देखने रहा था, तब उसने समुद्र को देखा। क्या देखा उसने? कूर्म ग्राह जशा किरण, अनेक प्रकार से कछुओं, मगरों, मत्स्य, जल जंतु इत्यादि से भरा था। ढेर सारे शंख और सीपियां छिपले थे, वैसे बोलते हैं। लेकिन सदृष्टवा राम सेतु चिंतयन राम विक्रम, उसने राम सेतु देख के भगवान राम की स्मृति कर ली। प्रणम्य तम अतिक्रम, भगवान को प्रणाम किया और सब पर पूजा की, फिर पांव रखा और उसने लंकापुरी दक्षिण तट पे पहुंच गया। लंकापुरी का वर्णन है, कितनी महान थी उस समय, लंकापुरी की दिव्यता का वर्णन है। ठीक है, उसमें तो हम जरा नहीं जाएंगे। मतलब राक्षस थे, इतने बलवान, रक्षा में थे, त्रिशूलधारी थे इत्यादि हैं। महिलाएं दिव्य अस्त्र वाली थी, सुखी थे, मतलब पूरा समाज सुखी दिख रहा था वहां पे उसको। जब द्वार पे खड़ा हो गया, द्वारपाल ने पूछा कि कौन हो भैया, क्यों आए हो यहाँ पे? तब देखिए वो किस प्रकार से घटोत्कच से, रामायण में विभीषण से, और यहाँ पर पांडवों से दूत कैसा होना चाहिए। किसी के पास हम काम लेके जाए तो किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, वो सीखने जैसा। वो कह रहा है कि कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए जो महाबली नरेश थे, पांडु नाम से विख्यात थे। उनके सबसे बेटे का नाम है सहदेव। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक साक्षात कृष्ण है। सहदेव ने गुरुराज युधिष्ठिर के लिए मुझे आपके राजा से कर लेने भेजा है, जाओ संदेशा दे दो, और मुझे दूध बनाकर भेजा है, मैं राजा से बात करना चाहता हूं। द्वारपाल ने समाचार दिए और विभीषण भी सोच में पड़ गया। कोई सीधा आके बोले कर लाओ, मतलब क्या है राजा को? तो उसने कहा भैया बुलाओ। जब गया अंदर महल तक, उसका भी वर्णन है। रत्न थे, मटालिकाएं थी, बड़ा बड़ा महल है, बड़े श्वेत पत्थर थे, मतलब मार्बल होंगे, पता नहीं उस समय कहाँ से लाए होंगे। और कहीं कहीं पत्थर सुवर्ण जैसे लग रहे थे जब सूर्य की किरणें पड़ती थी, ऐसा वर्णन। जब वहां गया
तो इस घटोत्कच कहता है कि साक्षात वरुण देव की तरह विभीषण, उसके नाम, उस समय के राजा का नाम भी विभीषण, जैसे जॉन द फिफ्थ होता है ना, अब चालू होता है चार्ल्स एंड प्रिंसन, सब नाम कॉमन है। तो विभीषण था, वो वरुण राजा के समान अत्यंत लक्ष्मी से संपन्न था। उसके शरीर से कांति होती थी, राक्षस था फिर भी दिव्य कांति, और वो धर्म में स्थित था राजा, इसीलिए भी उसका नाम शायद विभीषण होगा। उन्होंने मनोमन भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम किया घटोत्कच ने, और हाथ जोड़कर उसने राजा को प्रणाम किया, दूत है ना, और प्रणाम करके विनीत भाव से सन्मुख खड़ा हो गया। वो पूछ रहे, कस्य तु वंशे तु संजाता, क्योंकि दिख रहा है राक्षस, इसलिए पूछे तू कौन से कुल में पैदा हुआ है। यू नो, और इतना ही नहीं, कर्म इच्छन महीपते हैं, और तू एक राजा से कर्म मांगने निकला है, कौन से कुल वाला है। तस्या अनुजान समस्तांश पुरम देशम च तस्य वैकम, जिसके लिए तू कर निकला है उनका देश कौन सा है, उनके भाइयों का कौन सा है, जरा उनका परिचय लो, और मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूं। तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में भी जरा ठीक से वर्णन करो, क्यों कर चाहिए भाई हमसे, और जब तक मुझे मेरी इच्छा पूर्ण करो, संतोष हो, तब तक जवाब दो। देखो घटोत्कच क्या भूमिका करता है, वाक्पटुता। तो बोले महाराज, चंद्रकुल वंशोद्भव, चंद्रकुल में पांडु नाम से एक प्रसिद्ध राजा, महाबली राजा हुए, उनके 5 पुत्र हैं जो सबके सब इंद्र के समान पराक्रमी। उन 5 में जो सबसे बड़े हैं वो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के नाम से प्रख्यात। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसीलिए लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। महाभारत में 2 जगह वर्णन है, पहले भी राजसूय यज्ञ के पहले भी लोग उन्हें अजात शत्रु कहते थे, ऐसा यहाँ उल्लेख देखने में आता है। बाद में भी हम देखेंगे, जब राजसूय यज्ञ शुरू किया तब भी बोले लोग अपना राजा अजात शत्रु है। और अजात शत्रु जो हैं उनका मन सदा धर्म में ही लगता है, और कहते हैं कि राम भगवान की तरह धर्मो विग्रहवान इव, राम जी के लिए रामायण में क्या है, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म का मूर्त स्वरूप है। ये विग्रहवान इव जैसे धर्म का मूर्त स्वरूप है, ऐसा जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नामक एक नगर है, राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा कर रहे, ये भोग रहे ऐसा नहीं कहा, राज्य प्रजा की रक्षा कर रहे। कुछ काल पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य अपने चाचा धृतराष्ट्र को सौंप दिया, जो हक था वो भी कह दिया, और स्वयं भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए, और वहीं आनंद पूर्वक उसको अलका नगरी स्वर्ग की जैसी बना दी है, रहते हैं। दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा और यमुना जी के बीच में बसे हैं, और राजा युधिष्ठिर, धर्मराज अजात शत्रु युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का शासन कर रहे हैं। उनके छोटे भाई पांडुपुत्र महाबली भीम है, बड़े बलवान है, सिंह के समान पराक्रमी, उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनसे जो छोटे हैं उनका नाम जो महान बल से संपन्न है लेकिन दिखने में सुकुमार है, मतलब अर्जुन के लिए कहा जाता है बड़ा कोमल शरीर, तो कृष्ण होता है ना, मतलब सौंदर्य नहीं लगता है, लेकिन सुंदरता से भरा हुआ है, अत्यंत धैर्यवान है। उनके पराक्रम पूरे भारत भूमि में प्रख्यात है। कुंती नंदन अर्जुन ने कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी है, सागर पुत्रों के समान बलवान है, और परशुराम जैसे अस्त्र विद्या में ज्ञाता है।
और शाम भगवान श्री राम की तरह युद्ध में निरंतर विजय प्राप्त करने वाले, इंद्र के समान रूपवान है, सूर्य के समान तेजस्वी है। सब मिलकर देवता, दानव, गंधर्व, कोई पिशाच, सब मिलकर उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हैं। अग्नि देवता को उन्होंने तृप्त किया है खांडव वन जला के, और इंद्र का भी रूप उन्होंने बल रोक दिया था अपने पिता का, क्योंकि नित्य श्री कृष्ण उनके नित्य सहायक है और अपनी बहन के दामाद है, उन कृष्ण के दामाद है कि उनकी बहन उनसे ब्याही हुई है। और इसलिए अर्जुन के लिए, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो भी सुलभ है। अर्जुन के छोटे भाई नकुल है, ये भी वर्णन है, नकुल सबसे सुंदर था, बोले कामदेव का मूर्त स्वरूप है, लेकिन सिर्फ कामदेव नहीं, बल और पराक्रम में भी बड़े हैं, बढ़ चढ़ गए, उसका भी वर्णन है। उनके छोटे भाई, सबसे छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव नाम है। हे माननीय महाराज, उस सहदेव की आज्ञा से मैं यहाँ आया, मेरा नाम घटोत्कच, अपना परिचय नहीं देते, उनका दूत है। और पांडवों के जो दूसरे संतान है भीमसेन, जिसका मैंने आपने वर्णन किया, वो मेरे पिताजी हैं। मेरी सौभाग्यशाली मां जिन्होंने उनको पति रूप में प्राप्त किया, अर्थात मैं भी सौभाग्यवान, उसका नाम हिडम्बा है, वो राक्षस कुल की है आपके। और मैं कुंती पुत्रों के लिए, अपने पिताओं के लिए सेवा करने के लिए निरंतर इस पृथ्वी पर विचरता, पिताजी ने मुझे आज्ञा दी। महाराजा युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने कहा है कि आप सब भाइयों को चारों दिशा में कर वसूल करने के लिए देशों में भेजा है, और वृष्णिवीर भगवान कृष्ण के साथ धर्मराज जब अपने भाइयों को दिग्विजय का आदेश दिया, तब महाबली अर्जुन उत्तर में गए, भीम पूर्व में इत्यादि दिशा गई, और सहदेव दक्षिण में आए। और वो सहदेव, जितेंद्र अर्जुन ने क्या मारा, उसका नाम धनंजय हुआ, सब है। भीमसेन पूर्व में गए, उन्होंने वो किया, और उस सहदेव ने मुझे आपसे सत्कार पूर्वक कर लेने को बोला। तो मैं आपका सत्कार करता हूं। ये आपके प्रश्न का उत्तर मैंने संक्षेप में दिया। मैं आशा करता हूं कि आपकी शंका निर्मूल होगी। आप धर्मराज युधिष्ठिर को और देखिए, होने वाले राजस्व यज्ञ की ओर देखिए, और जगदीश्वर कृष्ण का भी ध्यान करिए, और युद्ध किए बिना मुझे कर दे दीजिए। व्हाट ए प्रेजेंट, समझ गया विभीषण, समझ गया। इन सबकी ओर दृष्टि होके मुझे आप कर देना चाहिए। विभीषण ने ये बात सुनकर कह दिया, मैं उनका शासन स्वीकार करता हूं, प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ये तो काल का विधान लगता है, तच्च काल कृतम धीमान अभ्यमन्यत सप्रभु। उन्होंने माना कि काल का विधान है, राम जी कृष्ण के रूप में है तो। और हाथी पर क्या क्या दिया, हाथी के ऊपर बैठने के लिए जो कंबल आते थे विशिष्ट, वो हाथी दांत और सुवर्ण से बने हुए पलंग दिए, जिनमें सीने में रत्न जड़े हुए थे। बहुत सारे आभूषण भेंट किए, मणिरत्न, सोने के बर्तन, सोने के कलश, घड़े, हजारों जलपात्र स्वर्ण के समर्पित किए। सेना की लंका थी जिसमें चित्रकारी की गई थी। कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिन शस्त्रों में सुवर्ण और मणि जड़ा हुआ। यज्ञ के फाटक पर लगाने लिए 14 ताड़ जो चाहिए राजस्व यज्ञ के, वो भी दिए, और सुवर्ण में कमल पुष्प दिया, और मणिजटित शिविकाएं दी कि यज्ञ में काम आएंगे, बहुमूल्य मुकुट इत्यादि क्या क्या दिया, वर्णन है। तब लेके सहदेव वापस आए। जब सहदेव वापस आए, वो एक छोटा सा वर्णन है कि घटोत्कच इतना उन्होंने दिया कि सब
राक्षसों का समूह देने के लिए चल पड़ा, सेवक जाएंगे ना। तो सहदेव की सेना ने देखा कि राक्षस लेके आ रहे हैं, तो कई लोग डर गए कि ये तो चाहे अपना राजा का बेटा है, सहदेव का भतीजा है, लेकिन आखिर में तो राक्षस है। उस टाइम पे साइड चेंज कर ली होगी उसने, वो भाजपा से कांग्रेस में चला गया लगता है। और राक्षस को मार पकड़ के ले आया हमें मारने के लिए, तो इसलिए थोड़े सैनिक भाग खड़े हो गए राक्षसों को देख के, ऐसा वर्णन है। लेकिन घटोत्कच आके सीधा सहदेव जी को प्रणाम किया तो सब डर निकल गया और इंद्रप्रस्थ की ओर चले। वर्णन है चारों लोग, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, इतने रत्न और सेवक लेके आए, हजारों सेवक थे सामान लाने के। और जब वहां गया तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धनराशि लंका से आई है, और राजा को चरणों में रखती है। विचित्र मर्ण, सुवर्ण, भैंस, बकरी सब थे। पश्चिम दिशा पर नकुल ने पश्चिम दिशा पर प्रस्थान किया था, यहां तक कि सरस्वती नदी का उल्लेख है पश्चिम में। आप सबकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में हमने सरस्वती का मूल ढूंढा है, और वो नदी वेद में गंगा जी से बड़ी है ऐसा वर्णन है। ऋग्वेद में सरस्वती सूक्त है, व्यास जी इत्यादि तपस्वियों के आश्रम का उल्लेख है। वो सरस्वती जैसे ऋषिकेश शरद्वार में साधु संत के आश्रम गंगा किनारे होते हैं, सरस्वती के किनारे ऋषियां रहते थे, ऐसा उल्लेख शास्त्र वेद में भी। और आपको बड़ी खुशी होगी, मैं तो साइंटिफिकली कह रहा हूं, वो सरस्वती नदी यहाँ वांकानेर तक आती, राजस्थान से होके आती। जब यूपीए वन सरकार थी तब हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी आचार्य सभा ने सरस्वती नदी के ऊपर। हमारे पास पेपर्स सब उस समय के अभी भी, और हमने राजस्थान में ओएनजीसी से बोर करवाया था 5000-7000 फीट, तो उसमें से 75,000 लीटर पर आवर पानी निकला। और वांकानेर में जब राजकोट में दुष्काल हुआ तो वांकानेर में बोर बनाए थे सरकार, वहां से पानी आया। सौराष्ट्र में कहीं पानी नहीं था, वांकानेर में था। आज भी पाइपलाइन है वांकानेर थी राजकोट, और वांकानेर का पानी, राजस्थान का पानी और हिमाचल का पानी, हमने सबका टेस्ट करवाया, एक ही निकला। सरस्वती यहां तक आती है, जाके आगे द्वारिका साइड पे समुद्र में मिलती होगी, ऐसा रिसर्च है। एनीवे, नकुल ने ऐसे किया, हार हूण इत्यादि को विजय किया, फिर द्वारिका में गए। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने प्रेम से कर दिया ऐसा लिखा है, और नकुल को कर दिया, भगवान ने सत्कार किया, और वो वापस भगवान वासुदेव ने अपने अधिकार में वही पश्चिम दिशा ऐसे कर ली। और फिर यहाँ वर्णन है, सब जब उसने स्वीकार कर सब भाई वापस आ गए, तो राजा का वर्णन क्या था? राजा किसी का विरोध नहीं करते थे और सबके हित के लिए लगे रहते हैं। सबको तृप्त करो, सबको प्रसन्न करो, सबको खुले हाथ से दान दो, किसी का पर बल का प्रयोग न करो, आप सब धन्य हो, सुखी हो, यही वचन उनके मुंह से निकलते और ऐसे ही कार्य वो करते थे। इसीलिए प्रजा उन्हें अजात शत्रु के नाम से जानती थी, वर्णन है। और इतना ही नहीं, राजा इतना चरित्रवान था कि सभी प्रजा कर्तव्य कर्मों में लगी रहती थी, और काले वर्षंतु पर्जन्य, निरंतर बारिश होती थी, खेत बड़े खुले धन धान्य से भरे थे, गो रक्षा, खेती, व्यापार सब अच्छे ढंग से चलते थे। यहां तक कि चोर और उचक्के लोग जब पकड़े जाते थे तो न्यायपालिका में वो भी झूठ नहीं बोलते थे,
राजा के सत्य का प्रभाव था। कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि वहां नहीं होती थी। और प्रजा जब राजा के पास आती थी तो यहाँ वर्णन है, कोई ऐसा आता ही नहीं था फरियाद लेके, बस कुशल करने दर्शन करने ही आते थे, दूसरा कोई काम ही नहीं होता। काम के लिए राजा के पास इतना अच्छा शासन था कि राजा तक जाना ही नहीं पड़ता था, काम हो ही जाता था। धर्म पूर्वक और धन से करने से भंडार इतना बढ़ गया कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथ से व्यय करे तो भी खाली नहीं होगा। और प्रजा आके कहने लगी, ब्राह्मण आके कहने लगे, हे प्रभु, अभी राजस्व यज्ञ करने का उपयुक्त समय आ गया है। जब सब सुहृद राजा को प्रेरणा कर रहे थे तब वर्णन है, श्री हरि ही आयो। भगवान को हरि कहा है, कृष्ण हरि आ गए। कैसे थे हरि? वैशंपायन के मुंह से उनका वर्णन है भगवान के बारे में। भगवान कैसे थे? तो बोले, जगतस्तुषाम श्रेष्ठ प्रभवश्चाप्ययश्च, सब प्राणियों की उत्तम उत्पत्ति स्थान के अधिष्ठान, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के नियंता, भूत भव्य भवन्नाथ, विष्णु सहस्रनाम में नाम है, केशव केशिसूदन, केशी दैत्यों को मारने वाले थे इसलिए उनका नाम केशव पड़ा। संपूर्ण वृष्णियों को संरक्षक, प्राणी मात्र को आपत्ति में अभय देने वाले, संकल्प मात्र से शत्रु का संहार करने वाले माधव। और के उन्होंने वो वहां कैसे आए? रत्नों की भेंट लेके वहां, इतने रत्न थे कि उनकी सीमा नहीं थी। और रत्न और उनके घोड़ों की आवाज इतनी जब आ रहे थे, हो रही थी, कि उत्तम मंगल ध्वनि लगती थी। उन्होंने प्रवेश किया। जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया तो पांडवों के हृदय बड़े भर गए आनंद से। जैसे अंधकार पूर्ण जगत होता है कि सुबह में पूर्व काल में पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होने लगता है, जैसे पूरी पृथ्वी चेतनवंती बन जाती है, उसी प्रकार समझ लीजिए कि सभी पांडवों के मन प्राण प्रकट, सब चेतन बन गए। और जब बैठ गए, स्वागत हुआ, सिंहासन पर बिठाए। धौम्य ऋषि थे, द्वैपायन ऋषि थे, ऋत्विज थे, भीम थे, सब थे। देखिए युधिष्ठिर भगवान के प्रति कितना आदर रखते, वो भगवान उनको प्रणाम करते, उनको महाराजा कहते, उनकी आज्ञा में चलते, लेकिन वो अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलते। युधिष्ठिर कहते हैं, त्वत्कृते पृथ्वी सर्वा, हे कृष्ण परमात्मा, आपकी दया से सारी पृथ्वी मेरे वश में हो गई। लेकिन किस लिए हुई है? आपकी दया से और आपकी सेवा करने के लिए। युधिष्ठिर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भोग करूं इसलिए पृथ्वी मेरे वश में आई। सीखना हमें है ये, देखिए हमारे पास संपत्ति हो, हमारे पास कुछ सत्ता हो, हमारे पास कुछ ज्ञान शक्ति हो, कुछ पहचान हो, कुछ भी हो, जो श्री है तो भगवान की कृपा से है और भगवान की सेवा के लिए। ऐसा नहीं पैसा है तो बस मैं मजाक करूं, उसके लिए भगवान ने नहीं दिए, भगवान ने धर्म कार्य के लिए दिए। आपकी लक्ष्मी हमेशा धर्म में लगा। भगवान की आजकल हम कई लोग मिलते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, हाँ बस स्वामी जी ठाकुर जी की कृपा से रोज पूजा થાય છે, आपने आशीर्वाद છે, लेकिन उसका विनियोग कहाँ करेंगे? भोग। हमें आश्रम में तो देंगे ही नहीं, कहीं दान भी नहीं करेंगे। श्रीनाथ जी जाएंगे, द्वारिका जाएंगे तो 1000-2000 रख के वापस। अरे सेवा कर, आश्रम में सेवा कर, मंदिर में कर। युधिष्ठिर कहते मेरे पास जो संपत्ति आई है वो आपकी कृपा से और आपकी सेवा के लिए, इसलिए सारी पृथ्वी इसलिए आज मेरे अधीन है। हे अवर्षणीय, मुझे बहुत दान प्राप्त हुआ है,
मैं विधि पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्यवान अग्नि के साथ उपयुक्त करके मैं और अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूं। लेकिन हे गोविंद, मैं तो ये भी चाहता हूं कि आप स्वयं राजसूय यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। आपके यज्ञ पर करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा आपकी सेवा इतनी करके, और आप आज्ञा दीजिए क्या करें, अथवा आज्ञा दीजिए कि मैं छोटे भाइयों के साथ दीक्षा लेके करूं, जब आप अनुज्ञा देंगे तभी मैं करूंगा। भगवान ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे राज शार्दूल, शार्दूल मतलब सिंह, हमारे संस्कृत में कभी आप शब्द सुनते होंगे नर शार्दूल, मतलब मानव में सिंह है, इसलिए जो वीर पुरुष होते उसमें सिंह लगाते, जो क्षत्रिय लोग होते अपने नाम के पीछे सिंह लगाते। नाम क्या है? महावीर सिंह, 1.5 करोड़ ऐसी डर है अल्लाह भाई महावीर लेकिन उनसे क्या डरना है बच्चे जोक बराबर एसएन के की जब कैंप चलते थे ना, तो शाम को बच्चों को जोक चलता था, स्टोरी चलती थी, तो मुझे अभी भी याद है, बोलना तो नहीं चाहिए, तो अलग अलग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे। भगवान ने कहा, आप सम्राट होने के लायक हैं, आप ही अपने भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करें, तुम्हारे करने से मैं कृतकृत्य होऊंगा। देखो भगवान की मर्यादा। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी तो इच्छा थी, मैं सोच रहा था आपको बुलाऊं, आप स्वयं उपस्थित हुए, हमारा सौभाग्य है, अगर आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं। जैसे भगवान ने हाँ कही, वहीं का वहीं युधिष्ठिर ने सहदेव को आज्ञा दी, अस्मिन् कृतौ यथोक्तानि अंगानि द्विज जातिभिः तथोपकरणम सर्वम मंगलानि च सर्वशः। इस यज्ञ के लिए मुख्य अंगभूत समान, उपकरण समान जो मांगलिक वस्तु है, और धौम्य ऋषि जो बताया यज्ञ उपयोगी सामग्री है, वो सभी चीजें क्रमशः जैसे मिले शीघ्र सेवकों के साथ यहाँ लो। और 4 नाम है सेवक के, इंद्रसेन, विशोक और अर्जुन का सारथी पुरु। आप उस संग्रह के काम में सहदेव की सहाय करो, अच्छा, और आदि भोजन तैयार करो, और ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार प्रतिप्रदान करने वाले भोजन बनाओ। युधिष्ठिर ने जो आज्ञा दी पूरी हुई, तुरंत सहदेव बोले ये सब व्यवस्था हो चुकी है, हम आपके आज्ञा की राह देख रहे थे, हमने तैयारी कर रखी है। फिर भी तो सब ब्राह्मण आए। कैसे ब्राह्मण थे? तो वर्णन है, सब मूर्तिमान ब्राह्मण थे। मैं एक चीज बताना भूल गया, महाभारत में 3 बार आता है जब ये चीज, जब युधिष्ठिर ने कहा आप बैठे या तो हम बैठे, तो भगवान के मुंह से एक शब्द है, राजसूय यज्ञ पर्व में सभा पर्व है, उसमें 33वां अध्याय है, 33वां अध्याय, उसमें एक श्लोक भगवान कहते हैं, आप अभिष्ट यज्ञ का आरंभ कीजिए, यजस्व अभिप्सितम यज्ञम मयि श्रेयस्यवस्थिते, मैं आपका कल्याण करने के लिए हमेशा उद्यत हूं, मुझे आप कार्य में लगाइए और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। पांडव कितने पुण्यशाली होंगे, साक्षात नारायण ऐसा कह रहा है कि मैं आपकी आज्ञा में, आप मुझे सेवा में लगाइए। कर्ण को कहते हैं, आगे हम देखेंगे, यह कर्ण, मैं जब उसको कह रहे हैं कि तू अभी पांडव कैंप में आ जा, तब कहते हैं अगर तू इधर आ जाएगा तो तू सम्राट बनेगा, युधिष्ठिर तेरी सेवा करेगा। उतना ही नहीं, मैं पांडवों का सेवक हूं तो मैं भी तेरी सेवा करूं। वो पागल कुमति अधर्म के पक्ष में ही रहा। तब जाके साधे ब्राह्मण आए, कैसे थे? साक्षात वेद के मूर्त समान।
इसने क्या काम संभाला। भगवान वेद व्यास जी ब्रह्मा बने, धनंजय गोत्र, एक धनंजय गोत्र है, नंबर 45 में गोत्र है। धनंजय गोत्रीय सुसामा ब्राह्मण सामगान के करने वाले के अधिष्ठान हुए। याज्ञवल्क्य अध्वर्यु बने, वसुपुत्र पैल धौम्य मुनि के साथ होता बने, और सब अपने पुत्र और शिष्य वर्ग को लेके यहाँ आ गए। सबने पुण्याहवाचन कराया, उस विधि का संकल्प कराया। और यहाँ इत्यादि लिखा है, विधि में क्या कहा है कि राजसूयेन यक्षे स्वराज्यम अभिवाप्नामि, मैं स्वराज्य की प्राप्ति करने के उद्देश्य से राजसु यज्ञ करूंगा। उतना ही लिखा है, आगे पीछे संकल्प पूरा नहीं लिखा है महाभारत। शास्त्रोक्त विधि से संकल्प करवा दिया, और फिर युधिष्ठिर ने तब न्योता दिया, संकल्प हो गया इस दिन शुरू करेंगे। बोलो पूरी वेतनशाला बनाओ, निवास की व्यवस्था करो, निमंत्रण भेजो, दूतों को भेजो, और घूम कर सबको बुलाओ। और सब दूत गए, कहाँ गए क्या गए, फिर आके अच्छा वर्णन है, जरा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज थोड़ा ज्यादा हो गया 15-20 मिनट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।